मुझे लगता है कि मैं जितना चुप रह सकती थी अपने हिस्से का मैंने रह लिया। अब मेरी होगी है बस, अब मेरी होगी है बस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंसान कितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, करोड़ों गुनाह कर ले, बस एक बार आजिज़ी से अल्लाह को कहते कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह उसके करोड़ों गुनाह एक पल में माफ़ कर देता है, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन इंसान के आगे अगर आप करोड़ों नहीं बल्कि एक छोटा सा गुनाह कर दें, एक छोटी सी गलती कर दें, वो माफ़ नहीं करता, वो आपसे कई बार माफ़ी मंगवाता है। खैर, ये डिपेंड करता है कि आपकी गलती कैसी थी और दूसरा आपकी इस गलती से कितना हर्ट हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अलीज़े शाह से मांगी हुई ज़रनिश खान की बहुत ही आजिज़ाना माफी के बारे में बात करेंगे। एक पुराने वाक़ये पर ज़रनिश खान ने जब अलीज़े शाह के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश की तो अलीज़े शाह ने उनको ऐसा भयानक जवाब दिया, जबकि गलती भी कोई ऐसी नहीं थी जिस पर माफी बनती थी। बहरहाल, ये वीडियो आज की आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों ने राय जरूर देनी है कमेंट सेक्शन में कि कौन ठीक था और कौन गलत था। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अलीज़े शाह और ज़रनिश खान ने 2019 में, यानी कि आज से 6 साल पहले, हम टीवी के ड्रामे जो तू चाहे में एक साथ काम किया था। अलीज़े शाह उस ड्रामे की हीरोइन थी और इमरान अब्बास उस ड्रामे के हीरो थे, जबकि ज़रनिश खान उस ड्रामे में विलन का किरदार अदा कर रही थी। ज़रनिश खान एक चालाक फुप्पो की बेटी का किरदार अदा कर रही थी जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देती थी। इस ड्रामे के सेट पर टाइम बहुत अच्छा गुजरा। बकौल अलीज़े के कि जब भी मेरी वालदा सेट पर आती थी तो एक निवाला मुझे खिलाती थी और दूसरा निवाला ज़रनिश के मुंह में डालती थी। लेकिन जब अलीज़े पर बुरा वक्त आया, जब पूरी इंडस्ट्री अलीज़े के खिलाफ बोल रही थी, तब ज़रनिश खान ने इनका साथ देने की बजाय इनके खिलाफ स्टेटमेंट दी। मशहूर डायरेक्टर वजाहत रऊफ ने ज़रनिश खान को अपने शो में बुलाया। इसमें वो वॉइस ओवर मैन बने होते हैं और इसी प्रोग्राम में लोग उनको ठरकी बुड्ढे के नाम से भी जानते हैं। इस शो में ज़रनिश खान से एक ऐसा सवाल किया जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी। उनसे पूछा गया कि अगर आपके और अलीज़े के दरमियान बदतमीजी का मुकाबला करवाया जाए तो कौन जीतेगा? ज़रनिश ने इसका जवाब सोचे समझे बिना ही दे दिया और कहा, यकीनन अलीज़े जीतेगी बदतमीजी में, उससे कोई नहीं जीत सकता। उस वक्त ये क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ कि अलीज़े ने मुफ्ती मैंग का एक बयान उठाकर लगाया जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आपको बदनाम करते हैं, आप अगर ये सब कुछ बर्दाश्त करके अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो अल्लाह सब जानता है कि किसके साथ क्या सलूक करना है। और भी बहुत कुछ था। जब उन्होंने ये बयान लगाया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैडम, मुफ्ती साहब तो और भी बहुत सारी बातें समझाते हैं और भी बहुत सारी चीजें कहते हैं और भी बहुत सारे गुनाहों से मना करते हैं, क्या आपको उनकी वो बातें समझ नहीं आती? लोगों ने उनके बयान को देखकर उन पर और ज्यादा तनकीद करना शुरू कर दी। इसके बाद अलीज़े की वालदा ज़रनिश खान को फोन करती हैं और कहती हैं कि बेटा, तुमने ऐसा बयान क्यों दिया? अलीज़े तो हमेशा तुमसे बहुत प्यार से बात करती है, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि अलीज़े बहुत बदतमीज है और बदतमीजी में उनसे कोई नहीं जीत सकता? आप एक काम करो, वीडियो बनाओ और पब्लिकली एक्सप्लेन करो कि बस मैंने फ्लो में बोल दिया था, अलीज़े ने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, वो बहुत अच्छी है। अलीज़े कहती हैं कि ज़रनिश ने कहा, ओके ठीक है, मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फोन बंद होते ही उसने मेरी माँ को ब्लॉक कर दिया। खैर, फिर ज़रनिश जब राय रास्त पर आती है और उनका शोबिज़ की दुनिया से दिल उठ जाता है, शोबिज़ इंडस्ट्री को वो खैर बात कह देती हैं, क्योंकि आप जानते नहीं कि उनको आखिर ऐसा क्या दिखाई दिया था और उन्होंने ये शोबिज़ इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा था, ये तो मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन जब वो राय रास्त पर आती हैं तो उनको एहसास होता है कि मैंने अलीज़े और उनकी वालदा का दिल दुखाया था। जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई इंसान ठीक रास्ते पर चलता है तो वो ये बात जान जाता है कि मेरे गुनाह तो शायद माफ हो जाए, लेकिन जो मैंने हकूकुल इबाद पूरे नहीं किए, लोगों के दिल दुखाए हैं, उनसे भी मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। ये बात सोचकर उन्होंने बड़ा दिल किया और अलीज़े से माफी मांगी, उनको एक मैसेज किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जाने अनजाने में मुझसे वो गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। उन्होंने बहुत ही आजिज़ी के साथ वो मैसेज किया, लेकिन अलीज़े ने अपना रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि जो तुमने किया था उससे वो जो डैमेज हुआ था, जो तुम्हारे बयान से मेरी माँ को कपकपी लग गई थी, जो मेरी माँ को दुख हुआ था, जिससे मेरी माँ बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी माँ रोने लग गई थी, वो वापस आ सकता है तुम्हारी माफी से। ये सब कुछ कहने के बाद स्क्रीनशॉट लिया और पब्लिक में
लगा दिया। अलीजे ने ये समझा कि जब मैं ये स्क्रीनशॉट लेकर पब्लिक करूंगी, लोगों को दिखाऊंगी, तो लोग मेरा साथ देंगे, लोगों को लगेगा कि उस वक्त मेरे साथ ज्यादती हुई थी। लेकिन इस बार भी अलीजे के साथ ही बुरा हुआ। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर जर्निश ने आजिजी में आपसे माफी मांग ली और आपसे ये कह ही दिया कि मुझसे गलती हो गई थी, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। या तो आप उसे माफ कर देती या फिर ये काम ना करती। आपको ये काम जेब नहीं देता। अगर कोई आजिजी में आपसे माफी मांग लेता है तो आप पब्लिकली आकर बताते हैं कि देखो वो मुझसे आज माफी मांग रही है। तो इस पर अलीजे को एक बार फिर से अवाम की नफरत और हेट का सामना करना पड़ा। खैर, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई आपसे माफी मांग ले और आपसे ये कहे कि मुझसे गलती हो गई है, तो आप लोगों को मत बताओ कि वो मुझसे माफी मांग रही है, माफी मांग रहा है। ये सब कुछ बहुत ही गिरे हुए लोगों का काम होता है, क्योंकि माफी मांगना बहुत बड़ा काम है, बहुत हिम्मत का काम है। बहरहाल ये बातें तो मैंने आपके सामने रख दी और इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि जर्निश खान ने अपने कैरियर का आगाज बहुत ही जोश और वलवले के साथ किया था और उस वक्त इनका वेट बहुत ज्यादा था। इन्होंने अपने आप को कामयाब एक्ट्रेस बनाने के लिए खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत की, अपना वेट बहुत ज्यादा कम किया और उसके साथ साथ खुद को बहुत ज्यादा ग्रूम भी किया और फिर इनको अच्छे कैरेक्टर्स भी मिलने लगे, बड़ा काम मिलने लग गया। लेकिन अचानक से ये उम्रे पर गई, ये बात कोई नहीं जानता कि उम्रे से पहले इनके अंदर ये फीलिंग्स आने लग गई थी कि मुझे ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए, या फिर उम्रे पे जाने के बाद ये कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको ज़ियारत हुई। जब ये वहाँ गई मदीना में तो इनको ज़ियारत हुई तो इन्होंने फ़ौरन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जितनी भी वल्गैरिटी से भरी हुई तस्वीरें थी सारी की सारी डिलीट कर दी। खैर, उस तरह के वल्गर कपड़े तो ये पहले भी नहीं पहनती थी, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया और उसके बाद तौबा कर ली कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा इकदाम था। अल्लाह ताला उनको कायम रखे। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, सनम चौधरी हैं, सारा चौधरी हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आकर अपने करियर के पीक पर इस दुनिया को छोड़ा, इस शोबिज़ की दुनिया को छोड़ा, रंगीनियों को छोड़ा, पार्टीज़। मैं कहता हूँ कि ये वो दुनिया है जो एक आम सा इंसान इस दुनिया में जाता है तो उसको लगता है यार क्या लाइफ है, क्योंकि हर नौजवान लड़की या लड़का पैसा चाहता है, फेम चाहता है, अपने इर्द गिर्द खूबसूरत लड़के चाहता है या लड़कियां चाहता है। फिर पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, आपको हर जगह पर मोहब्बत, प्यार सब कुछ मिल रहा होता है और उस वक्त इस प्यार, मोहब्बत, फेम के साथ साथ आपको करोड़ों रुपया भी मिल रहा होता है। और ये सब कुछ पीक पर आकर जब आपका रेट ऊपर चला जाता है, जब लोग आपसे प्यार करने लग जाते हैं, ये सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत कर लेता है और उसके दिल में एक रोशनी आ जाती है, ईमान की रोशनी, तो वो ये सब कुछ छोड़ देता है। इसी तरह से जर्निश खान ने भी ये सब कुछ अपने पीक पर छोड़ा। अल्लाह ताला उनको इस पर कायम दायम रखे और अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दी। ये सारा मामला आपके सामने रखा है, अब फैसला आपके हाथ है, किसने क्या गलत किया और क्या ठीक। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।